पिता और उसके बीच अक्सर विवाद रहता था। वो अपने पिता से चाहता था कि आगरा में उनका एक प्लॉट है जिसे वो बेच दे, जिसको लेकर पिता तैयार नहीं था। लेकिन 30 जून की रात माँ और बहन ननिहाल चली गई। इसके बाद उसने शराब के नशे में पिता के खाने में नशे की गोलियां मिला दी और फिर बेटे ने पिता को मौत के काले अंधेरे में धकेल दिया। हालांकि उसने पुलिस से बचने का प्लान तो बहुत अच्छा बनाया, मगर पुलिस की हथकड़ी से वो बच नहीं सका। लाल शर्ट में पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये वो खूनी बेटा है जिसने अपने पिता की जान ली। असल में उत्तर प्रदेश के इटावा में इस बेटे ने कुल्हाड़ी से पिता की गर्दन को काटकर उसकी हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने मौके से सारे सबूत जमा किए। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस का कहना है कि मामले में कार्रवाई की जा रही है। 29 और 30 की रात में जो है एक दर्शन सिंह नाम के आदमी की जसवंत नगर थाना अंतर्गत जनपद इटावा में कुल्हाड़ी से मारकर गर्दन पे 3-4 बार पहुंच के हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में तत्काल जो है मेरे द्वारा भी विजिट किया गया था और एसपी सिटी और सीओ जसवंत नगर, इंस्पेक्टर जसवंत नगर द्वारा विजिट किया गया तथा फॉरेंसिक लैब की टीम वगैरह भी वहां पहुंच के तत्काल निरीक्षण परीक्षण किया था, जिसके प्रदेश में यह पाया गया कि उसका बेटा, मृतक के बेटे ने उनकी हत्या की थी और हत्या के पीछे जो कारण था वो पूछताछ से ये बताया गया है कि ये जब छत से कूद के अपने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया अपने बचने के लिए और सारा सामान बिखेर दिया था ताकि लूट दिखा सके, जैसा कि इसने पूछताछ से स्वीकार भी किया है। और उस संबंध में उसने एक बुढ़िया माता ने इनको देख लिया था भागते हुए, जिसके आधार पर ये काफ़ी कुछ चीज़ें खुल गई और संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो उनका बेटा, अपना सगा बेटा है। और उसने मूल वजह ये थी कि उनकी पत्नी पर वो बदनीयत रखते थे, कमरे वगैरह में झांकने वाली बात भी उसने स्वीकार की है तथा जो अभी एक नवजात शिशु बेटी पैदा हुई है, उनकी 1.5-2 साल पहले शादी हुई शिवरा मऊ में, इसका ससुराल है, उसके बारे में भी खराब कमेंट किया था। और इनका ये कहना था पिता का कि तुम कोई काम नहीं करते हो, और आगरा में एक प्लाट था उसको बेचने के लिए भी ये जिद कर रहा था ताकि अपनी पत्नी को लेकर ये अलग हो जाए। इस संबंध में ही इनका झगड़ा काफ़ी गंभीर रूप से आगे बढ़ गया, जिसकी वजह से इसने घटना करना स्वीकार किया है। उसके आधार पर कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है तथा इसका कन्फेशन भी हो गया है। तदनुसार 302 आईपीसी में इस व्यक्ति को जो है जेल भेजने की कार्रवाई विधिक रूप से की जा रही है। सर, किस पहले इसने हत्या की, उसके बाद घटना को गुमराह करने का प्रयास किया गया, क्या किस तरीके से किया? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये व्यक्ति पहले तो इसने हत्या जब कर दी 29-30 की रात में, तो वहीं पर छत पर सोया। छत पर सोने के बाद जब इससे शराब का नशा इसका उतरा तो ये इसको एहसास हुआ और अपना नीचे उतर करके फिर ये अपना दरवाज़ा खोल के चला गया सुबह 6 बजे के आसपास। उसके बाद दोबारा इसने दिमाग लगा करके सुबह फिर लौटा। चूँकि इसकी माँ और उसकी बहन जो घर पे रह रही थी, इसके नाना का ऑपरेशन हुआ था, वो लोग अपने मायके गई हुई थी अपने नाना को ऑपरेशन में देखने के लिए, तो घर में सिर्फ बेटा और बाप ही थे। तो इसने दोबारा जो है उस दरवाज़ा को बंद किया, सारा सामान बिखेरा घर का ताकि लूट साबित हो सके, और छत के रास्ते से कूद के 11 बजे के आसपास 30 तारीख को भाग गया था। लगभग बॉडी कितने घंटों तक घरों में रही है? ये लगभग 24 घंटे में कह सकता हूँ कि 24 घंटे के बाद बॉडी में, चूँकि गर्मी का दिन है, बॉडी डिकम्पोज हो गई और उसमें से काफ़ी बदबू आ रही थी। पड़ोसी ने सूचना भी दिया था। इस समय में तब क्या जाके पुलिस सक्रिय होती है और तब सारी घटना का पर्दाफाश होता है। ये मामला थाना कोतवाली जसवंत नगर के नगर क्षेत्र का है। यहाँ के हनुमान गली के सामने हलवाई दर्शन सिंह राठौड़ अपनी बीवी, बेटे अमित राठौड़ और बहू के साथ रहते थे, मगर किसी विवाद को लेकर अमित राठौड़ ने अपने पिता दर्शन सिंह की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या कर दी। पकड़े जाने के बाद पुलिस ने जब बेटे से पूछताछ की तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूलते हुए बताया कि उसे शराब पीने की लत है। पिता और उसके बीच अक्सर विवाद रहता था। वो अपने पिता से चाहता था कि आगरा में स्थित उनका जो प्लॉट है वो बेच दे, मगर जब पिता नहीं माने तो इसके बाद कुल्हाड़ी से उसने अपने पिता की गर्दन काटकर हत्या कर दी। अमित ने पुलिस को ये भी बताया कि उसके पिता उसकी पत्नी पर गंदे निगाह रखते थे, अपनी बहू के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया करते थे, जिस वजह से वो आहत था। इन दोनों वजहों से उसने अपने पिता की हत्या करने का जुर्म कबूल किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की तफ्तीश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।